मंथन 2024 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता और अब मेरे साथ इस सेशन में लाइव जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे यूपी बल्कि पूरे देश में बीजेपी और केंद्र सरकार का एक प्रमुख चेहरा है। बहुत स्वागत संजीव बालियान न्यूज़ 24 पर। और यहां ऑडियंस भी है, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत कर रही है। संजीव जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बढ़िया हूं मानक जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। संजीव जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज बिल्कुल सुन पा रहा हूं मानक जी, बिल्कुल। हाँ, आवाज आपकी अच्छी आ रही है, अब आ रही है मेरे पास तक। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज और बहुत हाँ, बढ़िया जी, आ रही है। जी, जी, बड़े फ्रेश जी, लग रहे मानक हैं जी। आप। प्रचार शुरू हुआ भी या नहीं हुआ संजीव जी? थोड़ा हम और आप थोड़ा दूर हैं, आवाज पहुंचने में समय लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं कह और रहा हूं मानक चेहरे जी, से मैं एक बहुत बात फ्रेश बताऊं, लग मैं रहे हैं। 5 साल प्रचार में रहता हूं। मैं पूरे 5 साल प्रचार में रहता हूं। मेरे 5 साल में कोई छुट्टी नहीं होती। मैं या तो दिल्ली मंत्रालय में होऊंगा, या दौरे पर होऊंगा, या क्षेत्र के गांव में मिलूंगा आपको। तो मेरे लिए कोई प्रचार में होना एक लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब मोदी जी की तरह आप भी 365 दिन काम करते हैं, 5 साल, एक भी छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। आप मेरे क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि कोई शनिवार इतवार आज तक ऐसा नहीं गया 5 साल में जब मैं दोनों दिन अपने घर पे लोगों से ना मिलता हूं, जो मेरे मिलने के 2 दिन है, और बाकी दिन मैं अपने क्षेत्र में या मंत्रालय या बाहर। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कोई छुट्टी ली हो। तो जरा थोड़ा बताइए, क्योंकि आप जमीन पर पूरे 5 साल रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय क्या मूड है लोगों का? जी, लोग क्या चाह रहे हैं वहां के पश्चिमी यूपी के लोग? जो 2014 में मूड था, ऐसा लगता है सेम चुनाव है। 2014 का जो चुनाव था, मेरे ऐसा याद आता है, जब मैं गांव में जा रहा हूं, जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है लगातार, तो ऐसा लगता है कि 2014 के चुनाव जैसा जोश, जैसा जुनून मुझे वही दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं 2014 की तर्ज पे ये चुनाव जा रहा है। लेकिन इस बार 2014 से तुलना आप कैसे कर सकते हैं? इस बार तो जयंत चौधरी आपके साथ हैं और उनका गढ़ भी पश्चिमी यूपी माना जाता है। बिल्कुल, जयंत जी साथ हैं और उनके साथ होने से दोनों पार्टियों को फायदा है। 2 जगह उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, बागपत और बिजनौर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी साथ है और बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर लोकदल हमारे साथ है। और लोकदल का एक मजबूत कार्यकर्ता होता है हमेशा से ही। लोकदल का वोटर भी वोटर से ज़्यादा, हर वोटर कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, वो भी हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ा फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। अब पिछले चुनाव में तो आपने अजीत सिंह को पटखनी दे दी थी। क्या बड़ा उलटफेर कर दिया था आपने। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख को, अजीत सिंह को, आपने धूल चटा दी थी। इस बार वो आपके साथ हैं, तो वोटर कंफ्यूज नहीं होगा क्या? देखिए, पहली बात तो वो बहुत बड़े नेता थे। चौधरी जी सिंह शायद 6 या 7 बार सांसद रहे, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, और मैं उनके सामने, मेरे से बहुत बड़े नेता थे। लेकिन हर चुनाव की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, हर चुनाव अलग तरीके से लड़ाता है। तो बहुत नज़दीक के अंतर से मैं वो चुनाव जीत पाया था। लेकिन बड़े नेता वही थे। किसी चुनाव से कोई नेता छोटा या बड़ा नहीं होता। चुनाव तो परिस्थितियाँ और समीकरण पर आधारित ज़्यादा होता है।